सो यस, हाई टू ऑल, कैसे हो तुम लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर यूनियन पार्लियामेंट, विच इज़ द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ICSE क्लास 10 सिविक्स। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को कर रहे होंगे। सो इफ इन केस इफ यू जस्ट डोंट नो मी, आई एम प्रणय मिश्रा, फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज, एंड यस, hustle hard, CKOP is our motive, and then just going forward I must tell you, if you are not following ourselves like on Instagram, then you should just follow us on Instagram. clarifyknowledge.in is the official page of clarify knowledge. ठीक है, तो यहाँ पर तुम फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram, प्रणय मिश्रा CK is my handle. एंड उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप इन योर प्रिपरेशन, तुम यार जो ना उसमें बहुत ही ज़्यादा पीछे हो, बिकॉज यू शुड जस्ट फॉलो दिस थिंग। क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना कि देखो, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो रही है कि तुम्हारा पूरा प्रीमियम कॉन्टेंट इज जस्ट अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, एट लाइक नो एड एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पर से जो ना तुम्हारा नो एड सीमलेस एक्सपीरियंस होता है। बेस्ट कंटेंट, चाहे हम लोग बात कर रहे हैं नोट्स, क्विज, टेस्ट सीरीज, माइंड मैप्स, हर एक चीज़ वहाँ पर अवेलेबल हो रही होती है। प्लस जितनी भी तुम्हारी फेवरेट ई बुक्स हैं वो भी वहाँ पर अवेलेबल है, और बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। लाइक वहाँ पर खुद की एक फीड होती है, खुद का डाउट्स टैब होता है, तो तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं वहाँ पर जो भी कनेक्ट करना है तुम बढ़िया तरीके से कर सकते हो। उसके बाद में लाइक गोइंग फॉरवर्ड, आई मस्ट टेल यू दैट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द स्ट्राइक सीरीज ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, यू शुड जस्ट फॉलो इट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल 12 घंटे पहले ही ये लेक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ना तुमको स्लाइड्स देखने को मिलती हैं, सो यू कैन ऑल्सो यूज दी स्लाइड्स एज द नोट्स फॉर योर लाइक नोट्स मेकिंग एंड ऑल, और इनका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो तुम। और इस चैप्टर पे जब तक तुम एक डेडिकेटेड क्विज को सॉल्व नहीं करता लाइक करे हो, तब तक यू आर नॉट डन। सो यू शुड जस्ट सॉल्व अ क्विज, जो कि जो ना क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर अवेलेबल है, एंड विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी की सारी चीज़ें जो ना एकदम बढ़िया तरीके से रन कर रही है, सो यू शुड जस्ट फॉलो इट। ठीक है, उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो यार, सबसे पहले तो द यूनियन पार्लियामेंट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, द हाउस ऑफ पीपल कॉमनली नोन एज द लोक सभा, एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट नोन एज द राज्यसभा। ठीक है, एंड दी पार्लियामेंट इज अ बॉडी ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ के बताई। हु हैव लाइक द सुप्रीम पावर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ इंडिया। अब देखो सीन क्या है, मैं तुमको सबसे पहले बताऊं। तुम्हारा एक होता है यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, एक जो हमारा यूनियन पार्लियामेंट है, इफ यू कैन सी दिस, ठीक है, इसमें जो ना दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब इसका एक पार्ट है तुम्हारा हाउसेस। ठीक है, एक पार्ट कौन सा है तुम्हारा? हाउसेस, और एक पार्ट है तुम्हारा कौन सा? जल्दी से बता दो भाई। एक तो हाउसेस है, और दूसरी चीज़ जो ना तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भाई साहब, क्या बता दो जल्दी से, वो है तुम्हारे प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये जो है ना इनके लेकर के सेपरेट चैप्टर भी है, लेकिन आज हम लोग जो ना मेजरली इसकी बात कर रहे होंगे, हाउसेस की। ठीक है, अब हाउसेस भी दो हैं, एक है तुम्हारा लोकसभा और एक है तुम्हारा राज्यसभा। ठीक है, यू कैन सी दिस, द हाउसेस ऑफ द पीपल, जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं क्या, तुम्हारा लोकसभा। ठीक है, द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, और उसके बाद में जो ना तुम्हारा लेकर के दूसरा कौन सा होता है, एंड द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, जिसको हम लोग लेकर के क्या बोल रहे होते हैं भाई साहब, राज्यसभा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आ रहा है समझ में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बहुत बढ़िया। अब देखो सीन क्या है, यहाँ पर से एक चीज बोली गई है दैट द पार्लियामेंट इज अ बॉडी ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब इसका भैया मतलब क्या जा रहा है, मतलब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे जितने भी ये एमपीज होते हैं, सी सबसे पहले तो दो हाउसेज हैं, RS एंड LS, इनके जो भी मेंबर्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, MP बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इनको हम लोग MPs बोलते हैं। और ये जो MPs होते हैं ना, इनकी खुद की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है कि जहाँ पर जिधर जगह से ये आ रहा है, लेट्स से जो ना जहाँ से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, जहाँ पर से एक कोई MP जा रहा है, तो उधर पे क्या होगा ना, मल्टीपल पार्टीज के मल्टीपल नेता लाइक जो ना खड़े हो जाएंगे, लाइक मल्टीपल कैंडिडेट्स होंगे, जिसको भी लाइक तुम्हारे लाइक पब्लिक को जिसको भी चुनना होगा वो चुनेगा, और फिर उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो ना एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, और वो तुम्हारा कौन होगा, जल्दी से बताओ। हाँ भाई साहब, वो कौन होगा? वो होगा तुम्हारा MP, यानी वहां से जो एक विनिंग कैंडिडेट होगा वो बनेगा MP, और वो होगा रिप्रेजेंटेटिव किसका, पब्लिक का। और किधर पर रिप्रेजेंटेटिव होगा तुम्हारा, पार्लियामेंट में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सो यार दे आर दी लाइक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हु हैव द सुप्रीम पावर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि देखो दो तरीके की गवर्नमेंट होती है। एक होती है इससे पहले जो ना यूनिटरी, उसकी भी बात कर लेते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट जो है ना तुम्हारी बहुत सारी कंट्रीज में भी है, जैसे कि चाइना इज द एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ से सीन क्या है, मैं तुमको बताऊँ, यूनिटरी गवर्नमेंट इज समथिंग जहाँ पर लेकर के तुम्हारे जो ना पूरी पावर्स होती है यूनियन गवर्नमेंट पर। ठीक है, यहाँ पर यानी लाइक जितनी भी स्टेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उन पर इतनी पावर नहीं है। जो एक है सिंगल लाइक गवर्नमेंट काम कर रही है, विच इज यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, यानी यूनियन गवर्नमेंट। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें अबाउट द फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट, तो यार यहाँ से क्या होता है ना, फेडरल सेटअप में याद रखना, फेडरल सेटअप में हो रहे होते हैं तुम्हारे दो चीजें। ठीक है, अच्छे तरीके से याद रखना, जो कि एक होती है तुम्हारी भाई साहब, देखो जैसे कि एक यूपी हो गया। ठीक है, एक यूपी है, और यहाँ से इसकी तरह और भी ऐसे लाइक 28 स्टेट्स हैं, बट हम लोग एग्जाम्पल लेट से यूपी का ले रहे हैं। ठीक है, और
उसके बाद में तुम्हारी ये कंट्री इंडिया है। अब देखो इंडिया की जो ना एक अपनी अलग वाली लाइक सरकार है जो कि फाइनल एक सरकार है और जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट। बट ऐसा सोचो कि तुम्हारे यहाँ पर कोई एक जो है ना इसका हेड नहीं बैठा हुआ, ऐसा नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे स्टेट्स में भी पावर्स हैं, ठीक है। तो यूपी की अपनी एक अलग गवर्नमेंट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बता दो जल्दी से, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो तुम्हारी पावर्स आर डिवाइडेड विद इन दी स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, बट स्टिल यहाँ पर से जो है यूनियन के पास में ज्यादा पावर हो रही होती है, ठीक है। सो लाइक इंडिया इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच मींस दैट द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड बोथ आर सुप्रीम विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर्स। और उसके साथ साथ जो ना बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। यहाँ पर यानी जितनी भी चीजें हैं, देखो बात ऐसी है, गवर्नमेंट है, सब है, एमपीज हैं, सब है, बढ़िया है, लेकिन सबसे ऊपर चीज कौन सी है? सबसे ऊपर चीज है तुम्हारी, जल्दी से बता दो कौन सी? सिर्फ तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे ऊपर भाई चलती किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की ही चलती है। उसी एक चीज को जो ना सबको फॉलो करना होता है। बट नाउ स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लोकसभा, सो लोकसभा की अगर हम लोग बात करते हैं, देखो द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। ये चीज याद रखना, उनको 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व्ड आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स टर्म बाय द प्रेसिडेंट ऑफ ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, ठीक है। ये चीज याद रखना दैट इट कैन बी डिसॉल्व्ड अगर यहाँ पर से जो ना प्रेसिडेंट चाहता है, और ये प्रेसिडेंट किसकी लाइक रिकमेंडेशन पे काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो यानी अगर पीएम चाहेंगे तो वो जाकर के जो ना उसको लेकर के क्या कर सकते हैं, जल्दी से बता दो भाई, डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ ईयर ड्यूरिंग अ इमरजेंसी, लाइक समझ रहे हो, इमरजेंसी के टाइम पे इसको हम लोग जो ना एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद में क्वालिफिकेशन की बात करें, दैट इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ भाई मेरे को एक एमपी बनना है, सबसे पहले तो एमपी बनना है तो आपको एक कैंडिडेट रजिस्टर कराना पड़ेगा खुद को, और अगर आप कैंडिडेट से विन कर जाते हो तब जाकर के आप क्या बनते हो, जल्दी से बता दो, तब जाकर के आप एक एमपी बनते हो। तो ये जो एक विनिंग एमपी है, he should be a citizen of India and should not less than 25 years of age, तो ठीक है। यहाँ से जो ना 25 years of age चाहिए, और should like citizen of India जो ना सिर्फ बन सकते हैं, एनआरआईज वगैरह नहीं बन सकते। उसके बाद में जो ना अगर तुम्हारा कोई बाहर देश से आ रहा है वो भी नहीं बन सकता। उसके बाद में his name should be in the electoral rolls in some parts of the country, यानी जो एक वोटर लिस्ट होती है उसमें होना चाहिए। He should not be under debt and should be able to meet his her financial requirements, ठीक है। यानी उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। He should not hold any office of profit, ठीक है, under the government, यानी ऐसा कोई ऑफिस को वो होल्ड भी नहीं कर रहे हो अंडर द गवर्नमेंट, यानी कोई गवर्नमेंट सेक्टर का ऐसा ऑफिस होल्ड ना करें। He should not be a proclaimed criminal and should be of sound mind, ठीक है। यानी जो ना लाइक लेकर के वो सही दिमाग के हो, ऐसा नहीं हो को लाइक कोई क्रिमिनल वगैरह हो, या फिर जो ना थोड़ा सा लाइक उनको कुछ मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, या फिर ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ही शुड बी अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है, यानी एब्नॉर्मल कुछ ना हो। उसके बाद में कॉम्पोजिशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अब देखो यार याद रखना, लोकसभा में तुम्हारे जो ना 552 मेंबर्स होते थे, भैया आपने बोला होते थे, ठीक है। अब देखो होते थे, लेकिन अब जो है ना यहाँ से 2 मेंबर्स जा चुके हैं। ये 2 मेंबर्स जो ना, दीज 2 वर द मेंबर्स विच वर लाइक डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय दी प्रेसिडेंट, ठीक है। इनको जो ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे पहले तक, किस कम्युनिटी से? ये होते थे तुम्हारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है। ये 2 जो ना एमपीज बनते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, बट नाउ दिस थिंग इज बेसिकली कैंसल्ड। ये जो ना अब नहीं बनते हैं, इस चीज को कैंसिल करा दिया गया है। सो नाउ द करंट कॉम्पोजिशन इज, देखो अभी करंट कॉम्पोजिशन की बात नहीं हो रही है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लिमिट ऑफ द कॉम्पोजिशन विच इज 550, ठीक है। ये चीज याद रखना, 550 हो रहा है, ठीक है। सो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 550 मेंबर, ठीक है। ये पुराने तरीके से पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग नोट्स बने, तो ये चीज को जो ना चेंज करते चलो 550। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट मोर देन 530 मेंबर्स। ये चीज भी याद रखनी है हमको कि भाई साहब 550 में से आपके सिर्फ तो सिर्फ 530 आएंगे कहाँ से? स्टेट से, और उसके बाद में आपके 20 आएंगे कहाँ से? यूटीज से। अब ये यूटीज क्या है? यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, जो कि तुम्हारी यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्टली हैंडल की जा रही हैं। उसके बाद में सीट्स इन द लोकसभा आर अलॉटेड टू दी स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो इट्स ऑब्वियस यार कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी किस स्टेट में आ रही है वो डिपेंड करता है उसकी पॉपुलेशन पे, ठीक है। अब जैसे कि यूपी में बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक, मतलब यूपी में बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, ठीक है, लेकिन वहीं तुम्हारे गोवा में कितनी है? 1-2 है ना। इधर पे 70-80 होंगी तो इधर पे 1 होगी, तो ये दैट्स एन ऑब्वियस थिंग कि भाई वो डिपेंड करता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? उत्तर प्रदेश बीइंग द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया लाइक सेंड्स 80 मेंबर्स, ठीक है, 80 मेंबर आते हैं, ठीक है। वाइल सिक्किम एंड गोवा सेंड्स 1 and 2 मेंबर्स रिस्पेक्टिवली, यानी सिक्किम से 1 मेंबर आता है और गोवा से 2 मेंबर आ रहे हैं। तो ये चीज तुम समझ सकते हो कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टू दी पॉपुलेशन, कि हाँ भाई किधर कितनी पॉपुलेशन है। सो नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट दी टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ मोशंस, लाइक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन हैपनिंग इनटू दी पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ से एक आता है तुम्हारा एडजर्नमेंट मोशन। ये चीज याद रखना,
that the adjournment motion is an extraordinary procedure which leads to the discussing the matters of urgent public opinion leaving aside the normal business of the house. अब सी हाउस हो है लाइक उधर पे जो ना नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, ठीक है, इधर पे जो ना नॉर्मल बिजनेस का मतलब है जो आपके नॉर्मल डिस्कशंस हैं वो चल रहे हैं, बट एकदम से जो ना कोई बहुत बड़ा वाला पब्लिक मैटर हो गया, लेट से जो ना हम अगर लाइक नॉट टॉकिंग अबाउट इट बट ऐसा कुछ हो लाइक बट फिर भी एक ऐसा कोई मैटर आ गया, लेट से जो ना कुछ सिविलियंस पर जो है ना कोई भी एक दिक्कत आ गई, तो ये क्या है ना, दैट इज द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, राइट। तो वहां पर से वो लोग क्या कहेंगे कि हाँ भाई साहब ये तो अब इमरजेंसी वाला मैटर है, तो इस वाले डिस्कशन को कैंसिल करके वो पब्लिक इंटरेस्ट को उठा लिया जाएगा, मतलब वो जो पब्लिक का भी नया नया मैटर आया है उसको इनटू दी डिस्कशन ले लिया जाएगा। आ रहा है समझ में, लाइक जो एक नॉर्मल डिस्कशन था उसको छोड़ करके, हाउस डिस्कशन को छोड़ करके पब्लिक मैटर डिस्कशन को उठाया जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो ना तुम्हारे सोच लाइक मोशंस क्या होते हैं, जनरली अलाउड ऑन दी सब्जेक्ट सच एज लार्ज स्केल डकैती, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई कह सकता है डकैती हो गई है या फिर मतलब समझ रहे हो ना कुछ ऐसी बहुत बड़े लेवल की यानी बैंक में ऐसे जो ना कुछ लूट लिया वगैरह गया, उसके बाद में जो ना अकरेंस ऑफ द डिजास्टर्स नेचुरल कैलेमिटी कम्युनल टेंशन कुछ भी ऐसा हो रहा है तो इसमें होता है। अब बात करेंगे अबाउट दी नो कॉन्फिडेंस मोशन। सी ये क्या होता है ना, दिस इज समथिंग कि आपकी सरकार गिराने के लिए यही काम करता है, ठीक है, सरकार बनाने के बाद में सरकार गिराने का काम यही है। सी अभी अगर तुमको ये ना पता हो सरकार बनती कैसे, तो यूनियन लेवल पे सरकार कैसे बनती है मैं तुमको बताता हूँ। सी अच्छे तरीके से देखना, यहाँ से सीन ये होता है कि तुम्हारे जो लोकसभा है, ठीक है, इसमें तुम्हारे कितने एमपीज आ रहे हैं। अब जिस पार्टी के तुम्हारे जो ना सबसे ज्यादा एमपीज उसके पास में मेजोरिटी, और जिसके पास में मेजोरिटी उसकी गवर्नमेंट, ठीक है। और फिर इसमें देखो सीन क्या होता है, लेट से देखो अच्छे तरीके से समझना, ये चीज मैं समझाना चाहता हूँ सो दैट तुमको चीजें क्लियर रहें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुमको बस लेकर के रटा दिया गया है, ठीक है। सीन ये है मैं तुमको बताऊँ, देखो अच्छे तरीके से समझना कि लेकर के आपके यहाँ पर से जो ना ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पर जो ना लेट से आपके 550 क्या ना एमपीज हैं, ठीक है, 550 एमपीज में से आपके 350 एमपीज आए बीजेपी से, ठीक है, उसके पास में लाइक उसके बाद में जो ना तुम्हारे कुछ 30-40 एमपीज आए किधर से लेट से कांग्रेस से, ठीक है, और उसके बाद में जो ना लाइक तुम्हारा बस बाकी सारी छोटी सरकारें हैं, तो हमने बोल दिया कि हाँ कुछ 100 एमपीज बाकी के जितने अदर्स थे वो अदर्स से आ गए, ठीक है। आ रहा समझ, तो वी कैन जस्ट वेरी लाइक क्लियरली सी दैट कि यहाँ पर से बीजेपी जो है ना तुम्हारे मेजोरिटी में, ठीक है, मेजोरिटी में अगर अब बीजेपी है तो अब देखो इधर से क्या होगा, अब तुमको क्या लगता है मोदी जी जो है, ठीक है, वो क्या है, वो कहीं से एमपी नहीं थे, ठीक है, वो भी एमपी थे, तो अब इधर पे से ही इन 350 के बीच में से एक कोई लीडर को चुना जाएगा, और जैसे ही जो लीडर चुना जाएगा वो बनेगा तुम्हारा प्रधानमंत्री यानी पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आ रहा है समझ में, ऐसे जो है ना पूरा काम चल रहा होता है। उसके बाद में अब देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करना, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अ प्रपोजल विच एक्सप्रेसेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ मिनिस्ट्री, मतलब मेजोरिटी अगर अब नहीं है तो यहाँ से सरकार गिर सकती है। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है, ये चीज याद रखना, पीएम एंड सीओएम जो ना कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है बट यहाँ पर से जो ना दे आर ऑल्सो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद में इफ अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाइक इज मूव्ड बाय द अपोजिशन विद द रिक्वायर्ड सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स, ठीक है, यानी अगर उसको पास करा दिया जाए, ठीक है, और इट इज लाइक डिस्कस्ड एंड देन पुट टू वोट। देखो सबसे पहले तो जो है उसको लेकर के ऐसे पास कराया जाता है कि हाँ भाई हम जो है एक डिस्कशन करने वाले हैं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग दी नो कॉन्फिडेंस मोशन फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टी जो अभी जो ना फिलहाल में जो ना सरकार में, ठीक है। तो यहाँ से जो ना अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कि अगर ऐसा वाला सीन है। अब उसके बाद में सीन क्या है कि लाइक उसको पहले डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद में इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा, ठीक है, आ रहा है समझ में, लाइक इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा, ठीक है, अगर ये लोकसभा में पास हो गया, याद रखना, ठीक है, तो यहाँ पर से जो ना ये तुम्हारी गवर्नमेंट को दे हैव टू रिजाइन, ठीक है, एंड दैट शुड हैव टू बी पास्ड विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। देखो भाई इधर पे कुछ भी होगा ना एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, लाइक मेजोरिटी जो ना मांगने वाला है, आ रहा है समझ में, यहाँ से ये क्या मांगने वाला है, 2/3 मेजोरिटी मांगने वाला है। उसके बाद में एडजर्नमेंट एंड द प्रोपोगेशन ऑफ द हाउस। सी व्हेन द गवर्नमेंट रिजाइंस बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, द प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, ठीक है। सी द पॉइंट इज बेसिकली व्हेन द गवर्नमेंट रिजाइंस बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, द प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। वो कह सकते हैं प्रेसिडेंट से कि भाई साहब आप जो ना लेकर के इसको डिसॉल्व कर दो। द प्रेसिडेंट कैन डिस्क्लोज द हाउस ऑफ द इफ द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड्स हिम एंड इफ देयर आर नो पार्टीज व्हिच हैव द मेजॉरिटी। क्योंकि सी ऐसा नहीं है बात कि अब तुम्हारे जैसी सरकार गिर गई तो अपोजिशन की सरकार बन गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। सी इट जस्ट ऑल लाइक मेजॉरिटी चाहिए। अब इधर पे ही मेजॉरिटी नहीं थी तभी तो सरकार गिरी, क्योंकि अगर मेजॉरिटी होती तो सरकार गिरती क्यों? तो अगर मेजॉरिटी होगी तब सरकार नहीं बन पाएगी। अदरवाइज द हाउस कैन ऑल्सो बी एडजर्न्ड इफ अ सीटिंग और लाइक एन एक्स मेंबर ऑफ द हाउस डाइज, देयर इज टू मच डिसऑर्डर इन द हाउस और व्हेन देयर इज नो कोरम इन द हाउस।
सी इसको जो है ना तब भी हम लोग कह सकते हैं कि भाई लेकर के आपको एडजेंट कब हो सकता है, सी एडजमेंट इज ऑल्सो लाइक इसको जो है ना डिले कर देना या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एडजेंट कब हो सकता है, अगर देखो कोरम नहीं हुआ। नाउ व्हाट इज कोरम, कोरम भी जो है ना इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो बात क्या होती है, मैं इधर पे तुमको दिखा के लाइक निकाल के बता दे रहा हूँ। सी लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट, यस ओके यस जस्ट अ मिनट, ओके सो यस। अब देखो यार यहाँ से सीन क्या है ना, कोरम क्या होता है, यही बात कर रहे हैं ना हम लोग, कोरम क्या होता है भैया। कोरम बस इतनी सी चीज़ है कि आपके लेट से 550 मेंबर्स हैं, तो इसका 10% कितना होगा, जल्दी से बता दो, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 55। तो आपको इतने मेंबर्स चाहिए होते हैं फॉर लाइक जस्ट कंडक्टिंग अ सेशन, ठीक है। अब सेशन क्या है ना, यही एक सीटिंग होती है ना, जो एक लाइक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, उसको हम लोग सेशन बोलते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, तो इतने लोग हमको चाहिए हो रहे होते हैं। उसके बाद में स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा, सो नाउ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, he she is elected from among the members of the parliament, यानी MPs के ही बीच में से, ठीक है, समझना अच्छे तरीके से, एक स्पीकर को चुना जाएगा, ठीक है। एक स्पीकर क्या कर रहा होगा, पूरा हाउस को कोऑर्डिनेट करना सिखाएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो हाउस कोऑर्डिनेशन स्पीकर मैनेज करेगा। एंड आफ्टर द जनरल इलेक्शंस, आफ्टर हिज हर इलेक्शंस, द स्पीकर हैज़ टू एक्ट इम्पार्शियली, ठीक है, यानी उनको किसी भी एक पार्टी के टुवर्ड्स इंक्लाइंड नहीं रहना है, ये उनका काम होता है, ठीक है। मतलब वो जो ना एकदम ऐसे लाइक कह नहीं सकते हैं कि अगर बीजेपी से वो एमपी थे तो अब बीजेपी की साइड बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो इम्पार्शियली काम करते हैं। द स्पीकर इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। इधर जैसे कि तुम्हारे लोकसभा का टर्म कितना था, जल्दी से बता दो, 5 ईयर्स, राइट। और तुम्हारे राज्यसभा का टर्म्स होता है लाइक टर्म होता है 6 ईयर्स। आ रहा है समझ में, यहाँ से ये चीज़ भी याद रखना, ये चीज़ मैं अभी इंपॉर्टेंट जो है ना बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट डोंट वरी एट ऑल, सब कुछ कवर हो रहा है, ठीक। तो ये 5 ईयर्स होता है, तो सेम भी तुम्हारे स्पीकर का भी 5 ईयर है। डेप्यूटी स्पीकर लुक्स आफ्टर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इफ द स्पीकर इज एब्सेंट और हिज हर सीट फॉल्स वैकेंट, ठीक है। ये चीज़ को अच्छे तरीके से याद रखना। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी देखो तुमने जैसे कि सुना कि भाई साहब 5 यानी लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, ठीक है, बट व्हाट इफ आई से कि भाई आपको लेकर के ये चीज़ बोल दी जाए कि राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। अब इसका मतलब क्या आता है भैया, देखो राज्यसभा जो ना इसका सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। राज्यसभा के साथ में क्या होता है ना कि इसके अंदर एक तो 6 ईयर्स का टेन्योर है सबसे पहले तो, ठीक है। और 6 ईयर्स के टेन्योर के साथ साथ इनके हर बार 1/3 मेंबर जो है ना हर साल रिटायर हो जाते हैं, समझ रहे हो, ये क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। आ रहा है समझ में। और जैसे ही ये रिटायर होते हैं, सो दैट्स एन प्रिटी ऑब्वियस थिंग कि अगर ये रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको फिल करने के लिए कुछ और नए मेंबर्स आएंगे, ठीक है, कुछ न्यू मेंबर्स आते जाएंगे। और जैसे ही न्यू मेंबर्स आएंगे, ये तो फिर जो ना हर साल में एक ऐसी चेंज चलती जाएगी। तो दिस हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व। आ रहा है समझ में, कैन नॉट बी डिसॉल्व। सो इफ लाइक समवन आस्क यू, ठीक है, कि हाँ भाई साहब क्या राज्यसभा डूब सकता है, कभी नहीं डूब सकता, दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व। तो यार देखो आगे बढ़ने से पहले आई मस्ट टेल यू अबाउट द मोस्ट इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज ऑफ इंडिया ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप। तो यहाँ से जो ना तुम अपने बढ़िया हिस्ट्री एंड सिविक्स के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, विच कवर्स योर सिविक्स एंड इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट, ठीक है। और यहाँ पर तुमको क्रिस्प एंड टारगेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन मिलते हैं जो कि तुम्हारे बोर्ड्स में बहुत बढ़िया लेवल पे हेल्प कर रहे होते हैं। और इधर पे तुमको जो ना पहले से 300 प्लस क्वेश्चंस की एक ऑथेंटिक लाइब्रेरी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसको तुम एक्सेस कर सकते हो एट जस्ट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 99 रुपीज, विच इज जस्ट लाइक इससे कम कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यानी इतने कम प्राइस पे अगर लोग इसको 1000-1200 रुपए में मार्क कर रहे हैं, दिस इज जस्ट समथिंग जो कि 10 गुना सस्ता यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में जो ना यू कैन ऑल्सो सी दिस के भाई साहब इधर पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आप अगर चाहो तो SST का कॉम्बो भी ले सकते हो, जहाँ पर यू विल बी गेटिंग हिस्ट्री एंड सिविक्स, ठीक है, एंड ज्योग्राफी, तीनों ही चीज़ें। यहाँ पर जैसे तुमको हिस्ट्री सिविक्स मिल रहा था अकेला 99 में, इधर पे तुमको जो ना लेकर के हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी यानी पूरी प्रॉपर SST कवर हो रही होगी एट जस्ट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 249 रुपीज़, ठीक है। मतलब इतने सस्ते में जो तुमको सब कुछ मिल रहा होगा। तो इधर से यू कैन ऑल्सो गेट अहेड विद दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पर जो है ना तुमको कॉम्बो टेस्ट सीरीज ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स लाइक ये देखने को मिलती है, 600 प्लस ऑथेंटिक क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। कंप्लीट ICSE क्लास 10th की टेस्ट सीरीज लेते हो तो दैट विल जस्ट कॉस्ट यू 749 रुपीज एंड दिस इज अ गुड डील बिकॉज यहाँ पर जो ना तुमको PCMB, HCG और तुम्हारे मर्चेंट ऑफ वेनिस और तुम्हारे ट्रेजर ट्रोव जिसमें तुम्हारी लाइक पोएम्स और तुम्हारी स्टोरीज दोनों ही कवर हो रही होती हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड डील जहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड सिविक्स, ज्योग्राफी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्रेजर ट्रोव की पोएम्स एंड ट्रेजर ट्रोव की स्टोरीज जो ना सब कुछ देखने को मिल रही होती है एट जस्ट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 749 रुपीज। एंड वन थिंग टू टेल यू, दिस इज द ओनली एंड ओनली टेस्ट सीरीज जो कि जो ना लेकर के डेली बेसिस पे अपडेट हो रही होती है। इसमें डेली सेट्स ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाया जा रहा होता है। ऑलरेडी इसमें 2400 क्वेश्चन, ऑथेंटिक क्वेश्चन जो कि तुम्हारे
हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे PYQs है वो टॉपर्स और टीचर्स ने बैठ के इसमें डाले हैं। और इसके साथ साथ मैं तुमको बता दूं कि दिस इज द ओनली टेस्ट सीरीज विच कैन गिव यू द रिजल्ट्स, ठीक है, जो तुम्हारे रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करती है। और सबसे खतरनाक चीज कि तुम्हारे सॉल्यूशंस तुमको ऑन स्पॉट देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो आप एक कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो उस पर सॉल्यूशन क्या होने वाला है वो भी तुमको वहां से पता पड़ रहा होगा, सो दैट इट शुड जस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू अ, बता दो जल्दी से, लाइक तुम्हारी सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे अबाउट दी राज्यसभा। राज्यसभा क्या है, देखो यार इधर का टर्म जैसे कि मैंने क्लियर किया 6 ईयर्स का हो रहा होता है, ठीक है। सो द राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस, ठीक है, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं हो सकता, एज इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। अच्छे तरीके से याद रखना, इनको जो है ना 6 साल के लिए लाइक कह सकते हैं ऐसे लाइक जो ना लाया जाता है। एंड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। कॉम्पोजिशन क्या है ना, इधर पे 250 मेंबर्स की कॉम्पोजिशन है, ठीक है। कितने 250 मेंबर्स की कॉम्पोजिशन है। और इसमें याद रखना 1/3 जो ना हर साल ऐसे क्या हो रहे होते हैं, जल्दी से बता दो भाई, रिटायर हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में दीज आर इंडिविजुअल्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू दी, लाइक सी एक चीज याद रखना, लाइक ऑफ दीज 12 मेंबर्स आर लाइक नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये चीज अभी तक स्टिल कंटिन्यू की जा रही है। एंड दीज आर द इंडिविजुअल्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द लाइक टू द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, या फिर उन्होंने एजुकेशन में बहुत बढ़िया काम किया हो, स्पोर्ट्स, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विसेज, इन सब में बढ़िया तरीके का काम किया हो, ठीक है। और जो बाकी के तुम्हारे 238 मेंबर्स होते हैं, क्योंकि 12 तो प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट कर दिए तो वो दोज आर द नॉमिनेटेड वंस, बट जो बाकी 238 मेंबर होते हैं, ठीक है, ऑफ द राज्यसभा, दे आर इलेक्टेड, ठीक है। ये तुम्हारे इलेक्ट किए जा रहे होते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। ये कहाँ से हो रहे होते हैं, ये होते हैं तुम्हारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स के थ्रू, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, MLAs, मतलब कि तुम्हारे विधायक जी लोग जो है ना लाइक लेकर के इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और तुम्हारा वोट डाल रहे होते हैं। उसके बाद में जो ना अगर हम लोग बात करेंगे अब, सो सी जस्ट इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, वाइल उत्तर प्रदेश सेंड्स 31 मेंबर्स आउट ऑफ 238, मिजोरम सेंड्स ओनली 1 मेंबर, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन एज वेल। यहाँ पर से जैसे जो तुम्हारा लोकसभा का सीन था वो यहाँ पर भी है। क्वालिफिकेशन की बात करें, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड बी नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। एक चीज याद रखना, LS में तुम्हारे 25 साल की एज चाहिए, RS में तुम्हारे 30 साल की एज चाहिए। ये चीज जो है ना तुमको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में हिज नेम शुड बी इन द इलेक्टोरल रोल्स, लाइक वोटर लिस्ट में नाम हो इन सब पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ही शुड नॉट बी अंडर डेप्थ, यानी वही सारी सेम चीजें जो तुम्हारे LS में हो रही थी। ये चीज को अपन को याद रख लेना है कि बस एक चीज डिफरेंट है, जो कि ये तुम्हारी कि RS में एज इज इक्वल टू लाइक 30, बाकी जो ना सारी की सारी चीजें सेम है। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड, नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट, ओके यस, सो नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। अब देखो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं, यहाँ पर से जो हमारे MPs होती है उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स क्या, तो अच्छे तरीके से समझना भाई इस चीज को, दैट द लोकसभा एंड द राज्यसभा मेक्स लॉज ऑन द, बता दो जल्दी से, यूनियन लिस्ट ऑन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सच एज फॉरेन पॉलिसीज, ठीक है, डिफेंस, इन सब पे लॉज बनाते हैं जो तुम्हारी यूनियन लिस्ट में आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बोथ हाउसेज आल्सो मेक्स लॉज ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। एंड इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पर से जो ना तुम्हारा लॉज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट आर एक्सेप्टेड, बिकॉज वहाँ पर से जो ना तुम्हारे MPs का काउंट ज्यादा है, ठीक है। द हाउसेज कैन मेक लॉज ऑन द मैटर्स विच आर नॉट लाइक इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट, और इस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअरी पावर। अब देखो लिस्ट होती है 3 तरीके की, एक होती है यूनियन लिस्ट, ठीक है, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट और एक होती है स्टेट लिस्ट। लाइक समझो, स्टेट मतलब यहाँ से जो ना तुम्हारे स्टेट्स उसमें मेजरली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ से जो ना तुम्हारी इस स्टेट लिस्ट पे जो ना तुम्हारे RS का बहुत ज़्यादा हक होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, ये तुम्हारे इसमें LS का बहुत ज़्यादा हक होता है। और इधर पे जो ना लाइक बोथ ऑफ देम कैन वर्क, ठीक है, LS RS। और अगर इसमें से कुछ बनना ही नहीं है और अलग से ही कुछ बनाना है तो उसको रेजिडुअरी पावर बोलते हैं, ठीक है। RS समझो इसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअरी पावर। अब उसके बाद में सी दिस, लाइक द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। वो भी कब, जब राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन स्टेटिंग दैट द subject in the state list is of national importance, and when 2 or more states in the Rajya Sabha want laws on the subject in the state list should be made by the parliament. The president can pass ordinances, ठीक है, ordinances भी पास हो सकते हैं जो कि तुम्हारे temporary acts होते हैं at that time when the parliament is not into the session. However, the ordinances cease to exist after every 6 weeks, ठीक है। अब ordinance का फंडा जो ना बहुत लोगों को समझ नहीं आता, ये भी मैं तुमको बता दूं। सी देखो ऐसा क्या होता है कि लाइक तुम्हारा लेकर के यहाँ से सीन इतना सा है, ठीक है, कि अगर आपको ऑर्डिनेंस के बारे में समझना है, इसके 2 जो ना तुम्हारे लाइक ऐसे कह सकते हैं वैलिडिटीज दी जाती हैं कि इसका वैलिडेशन या तो 6 वीक होगा, ठीक है, या फिर जो ना तुम्हारा 6 मंथ होगा। अब सी एक बात ऐसी है, अगर तुम्हारा पार्लियामेंट हाल के हाल सेशन में आ जाता है तो ये 6 वीक तक चलता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट डिले हो गया, मतलब सेशन जो है ना डिले हो गया, तो 2 सेशन के बीच का एटलीस्ट टाइम कितना, 6 मंथ्स हो सकता है, राइट। तो यहाँ से ये लेते लेते मैक्सिमम इतना जा सकता है, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना, ये चीज़ जो है ना तुमको याद रखनी है, ठीक है। तो अब देखो बात
क्या है अच्छे तरीके से समझना, लाइक ordinances cease to exist after 6 weeks when there is a breakdown of constitutional machinery in the state and emergency can be declared by the parliament in the state. The parliament act as the legislative legislature in such a state and assumes all important powers in the state. ठीक है, अगर स्टेट में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हुई है, वो तुम्हारे फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हो सकती है, वो तुम्हारी लाइक कोई और इमरजेंसी भी हो सकती है, और अगर ऐसे उसकी लाइक कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में कोई ब्रेकडाउन है तो वहाँ पर तुम्हारे यूनियन लॉज जो है ना काम करने लगते हैं. उसके बाद में नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट द फाइनेंशियल पावर्स. सो नाउ व्हाट आर द फाइनेंशियल पावर्स? ऑल बिल्स एक्सेप्ट द मनी बिल कैन ओरिजिनेट इन आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. मनी बिल्स कैन ओनली ओरिजिनेट इन द लोकसभा. ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द राज्यसभा प्लेज ओनली एन एडवाइजरी रोल इन द फाइनेंशियल स्फेयर. वहाँ पर जो ना मेनली तुम्हारा एलएस काम कर रहा होता है. द पार्लियामेंट पासिस द यूनियन बजट विच कंसिस्ट ऑफ द टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. अब देखो उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज लाइक देखो द पार्लियामेंट में आस्क फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट इफ द अमाउंट ऑथराइज्ड for the current financial year is insufficient. ठीक है, if the budget is not passed in the beginning of the financial year, अगर नहीं हो पाया पास, ठीक है, the executive may draw funds from the consolidated fund of India. ठीक है, इसमें से जो ना तुम्हारा निकाला जा सकता है until the budget is passed by the parliament. The parliament decides on the salaries and allowances of the MPs कि किसको कितनी सैलरी या अलाउंसेस मिलनी है. ठीक है, no taxes can be imposed on the people or money can be sent by the government without the approval of the, बता दो जल्दी, पार्लियामेंट. ठीक है, ऐसा नहीं है कॉन्सोलिडेटेड फंड तुम्हारे पास में तो कुछ भी करो, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ तो सिर्फ पार्लियामेंट की ग्रांट के बाद में हो सकते हैं. उसके बाद में नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट द जुडिशियल पावर्स. ठीक है, तो अब इनकी जुडिशियल पावर्स के बारे में बात करें. द पार्लियामेंट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑन द चार्जेस ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट. ठीक है, यहाँ से प्रेसिडेंट को जो ना हटाया जा सकता है इफ द एमपीज थिंक कि हाँ भाई प्रेसिडेंट ढंग से काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो इम्पीचमेंट हो सकता है, लेकिन इम्पीचमेंट बहुत खतरनाक प्रोसीजर है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर ऐसा कुछ हो जाता है. ठीक है, देखो किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट नहीं करना है. ठीक है, समझ रहे हो, मतलब उसमें कोई भी आप गलत काम ना करो, उसके खिलाफ ना जाओ, तो आप बढ़िया हो. इफ द चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आर पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी of both houses, the president may be removed from his office. The parliament can remove the judges of the Supreme Court and High Court, the chief election commissioner, the comptroller and auditor general of the India if they are found to be violating any provision of the constitution. ठीक है, मतलब ये चीज़ याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाना है. जिंदगी में भी किसी को भी इम्पीच किया जा सकता है. The parliament can punish a person for hampering the work of the parliament or for ridiculing them. ठीक है, उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड, अब यहाँ से मैं तुमको डिफरेंस बता दूं अबाउट द लोकसभा एंड राज्यसभा. देखो अच्छे तरीके से याद रखना, इसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, इसको हम लोग अपर हाउस बोलते हैं. उसके बाद में जो ना इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं बाय द वे. ठीक है, इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, लोअर हाउस. उसके साथ साथ द मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द इंडिया, बट यहाँ से जो ना तुम्हारे एसएलएज यानी एसएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएज जो ना डिसाइड कर रहे होते हैं. मनी बिल्स कैन ओरिजिनेट ओनली इन दी लोकसभा, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है. ठीक है, मतलब वो सिर्फ तो सिर्फ लोकसभा की चीज़ है. उसके बाद में द स्पीकर इज द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. वाइस प्रेसिडेंट यहाँ का जो है प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है. इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया, इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन. ठीक है, और यहाँ से इट एंजॉयज मोर पावर देन दी राज्यसभा, और ऑब्वियसली इसमें कम पावर्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ. नाउ इसको मैं स्टेट करता हूँ एज आया राम गया राम. ठीक है, आ रहा है समझ में, आया राम गया राम. ठीक है, आ रहा है समझ में, ये चीज़ अच्छे तरीके से याद रखना. सो नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास्ड इन 1985. इसकी कुछ डिटेल्स है, अच्छे तरीके से रट लो. ठीक है, मैंने भी रट रखी है. 1985 का ये 52nd अमेंडमेंट है आई गेस, राइट. इज नोन फॉर लाइक एज द एंटी डिफेक्शन लॉ. मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है, कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डेफिकेशन. ठीक है, दीज आर मैं देखो तुमको बता रहा हूँ इनकी क्या चीज़ें हो सकती है कि कब यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है किसी मेंबर के खिलाफ. देखो, if a member of a party who is a parliamentarian abandons his membership from a party or votes or abstains from voting contrary to the direction issued by the party. See, अगर एक पार्टी, अगर आप बीजेपी के बंदे हो, आपने बीजेपी से चुनाव जीता और अब आप जो ना किसके साथ में जा रहे हो, कांग्रेस के साथ में, उसके साथ में मेजोरिटी फॉर्म कर रहे हो, तो आपने जो ना गद्दारी की है, राइट. और ये गद्दारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयाराम को भगा दिया जाता है. मतलब जितने भी आयाराम थे उनको गयाराम कर दिया जाता है, उनको जो ना भगा दिया जाता है. अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पार्टी
party can be disqualified if he gives up his membership and abstains from voting contrary to the directions of the party. See, an independent member of parliament is disqualified if he joins any political party after his elections. ठीक है, यानी आपने बीजेपी से इलेक्शन जीता और जीतने के बाद में आप जैसी नेता बन गए, उसके बाद में आपने जो ना कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो ये चीज़ें जो ना काम नहीं करेंगी. जनरली कांग्रेस से बीजेपी में लोग आ जाते हैं, बीजेपी से कांग्रेस में कभी कोई जाता ही नहीं, क्योंकि किसी का कोई फायदा है ही नहीं. ठीक है, अब ये चीज़ जो ना आई होप सो तुमको बढ़िया तरीके से क्लियर होगी. उसके बाद में जो ना आगे बढ़ते हैं. सो नाउ वी आर ऑल डन. सो इट इज सजेस्टेड फ्रॉम माई साइड कि इफ़ यू आर नॉट डन विद दी स्लाइड्स रिवीजन, ठीक है, एंड उसके बाद में तुमने क्विज को प्रैक्टिस नहीं किया है, तो टिल देन यू आर नॉट डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर. एंड आई होप सो तुमको बढ़िया तरीके से ये चैप्टर एकदम स्पीड में समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो बढ़िया तरीके से यार आप सारी चीज़ों को अपना मैनेज करो और यहाँ से जो ना प्लीज़ स्लाइड्स को नोट्स की मेकिंग के लिए या फिर उनका प्रिंट आउट निकाल करके एज अ नोट्स इस्तेमाल करो. और क्विज को जब तक तुम नहीं करते हो तब तक टिल देन यू आर नॉट डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो जस्ट फॉलो द क्विज एंड फॉलो द स्ट्राइक सीरीज ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप. एंड अब रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में और कुछ सेशंस में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP.